सुप्रभात बच्चों। कल तक के अंक में आपने जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक के एक अंश देवसेना के गीत को पढ़ा था। आज उसी कड़ी में उनकी जो दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत, यह प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का एक अंश है। कविता की पृष्ठभूमि में कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध में हारने के पश्चात सेल्यूकस ने उनसे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह उनसे कर दिया। इस तरह वे चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आईं। अब ये जो पहला काव्यांश है, अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, लघु कविता, छोटी कविता। इसको दो अंशों में हम पढ़ रहे हैं इस काव्यांश को। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। तो संदर्भ आप जानते हैं किस तरह से लिखना होता है। उसमें लिखते हैं हम, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 में संकलित कार्नेलिया का गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह कविता प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक अंश है। अब प्रसंग में आएंगे। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वह भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो उठती है और भारत की गौरव गाथा और उसके प्राकृतिक रमणीय सौंदर्य का गुणगान इस गीत के माध्यम से कार्नेलिया करती है। व्याख्या भाग में चलेंगे। कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह हमारा भारत देश अत्यंत मिठास और अत्यंत उत्साह, अत्यंत माधुर्य से भरा हुआ है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जब इस पर भारतवर्ष की भूमि पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस लालिमा में यह देश अरुण हो जाता है, लाल हो जाता है और तब इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस देश में प्रातःकालीन सौंदर्य का दृश्य अत्यंत रमणीय और मनोहारी हो जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज यानी दूर देश से आए अपरिचित व्यक्ति को भी सहारा या आश्रय मिल जाता है, ठिकाना मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भारतवासी जो हैं वो करुणा से भरे हुए हैं, जो अनजान व्यक्ति को भी अपने यहाँ आश्रय दे देते हैं। तीसरी पंक्ति है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अर्थात सूर्य के प्रकाश में तालाबों में तांबे जैसे लाल रंग के जो कमल खिले हैं वो, और वृक्षों की जो चोटी हैं, तरुशिखा है, उस पर जो हरे लाल कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं वो, इन दोनों का रंग कैसा है? तांबे जैसा लाल, तामरस, तांबे जैसा लाल रंग है। और इस तांबे जैसे लाल रंग की पत्तियां जो वृक्ष की शिखाओं पर ऊपर सर्वोच्च भाग में स्थित हैं वो बड़ी सुंदर और अनुपम लगती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें वृक्ष की कोमल डालियों पर नृत्य कर रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ऊपर वाली पंक्ति के साथ ही इस पंक्ति को हम थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे कि इस पावन धरती पर सब और हरियाली ही हरियाली व्याप्त है, और हरियाली के ऊपर जब सूर्य की लालिमा से युक्त किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने मांगलिक कुमकुम, मंगल कुमकुम सारा, मांगलिक कुमकुम, जो मंगल अवसरों पर कुमकुम का प्रयोग किया जाता है वो बिखेर दिया हो। यानी सूर्य की लालिमा जब हरित भूमि पर पड़ती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने मांगलिक कुमकुम बिखेर दिया हो या छिटका दिया हो। उसके बाद
लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन ब्रीज का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं वो सुंदर भारत देश ही है। लघु सुरधनु छोटे छोटे इंद्रधनुष से, लघु सुरधनु से, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। छोटे से इंद्रधनुष के समान पंख पसारे, जो पक्षी हैं वो कहाँ मुँह करके उड़ रहे हैं? किस दिशा में मुँह करके उड़ रहे हैं? भारत की ओर मुँह करके उड़ रहे हैं, ताकि वे भारत में आकर के अपना घोंसला बनाएं और शांतिपूर्वक यहाँ रहें। कहने का भाव ये है बच्चों कि यह भी हो सकता है कि बाहर से आने वाले लोग भी भारत में अपना घर बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें यहाँ मानसिक शांति मिल सके। विदेशों के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बहुत सारे लोग अभी भी भारतवर्ष में केवल इसी उद्देश्य से आते हैं ताकि उनको मानसिक शांति मिल सके। तो यह देश क्या करता है? उन लोगों को अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, उनको बहुत प्यार देता है। तो कविता में विशेष भाव में आप पढ़ सकते हो, विशेष में भारत के असीम प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। भाषा वही तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। सुरधनु से में आपने समझ लिया उपमा अलंकार है, पंख पसारे इसमें अनुप्रास अलंकार है, और पूरी कविता में आप देख रहे हैं मानवीकरण कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। छंद जो है एक हिसाब से वो मुक्तक है, एक तरह का शांत रस का प्रयोग है, संगीतात्मकता इसमें है और सिंबोलिज्म भी है, प्रतीकात्मकता भी है। तुकांत कविता, तो इसमें राइम भी कविता में आपको मिलती है। अगला जो काव्यांश है वो है उड़ते खग जिस ओर। अच्छा, ये उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा, ये हो गया। आगे है बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते हुए मुरझाए वृक्षों को जीवन प्रदान करते हैं, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, तो जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्षों को जीवन प्रदान करते हैं, वैसे ही भारतवासी बहुत करुणा में हैं, जो अपने दुखों को भूलकर दूसरे के दुखों का निवारण करते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण बच्चों आजकल के माहौल में जो कोरोना में है वो आप देख ही रहे हैं कि भारत ने जो दवाई थी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से रखी ज़रूर है, लेकिन दूसरे सभी देशों को उस दवाई की सप्लाई की है। तो ये क्या हुआ? एक हिसाब से भारत ने क्या किया? उन पर करुणा दिखाई है। अपने दुखों को भूलकर दूसरों के दुख का निवारण करने की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उसको हमारे वर्तमान शासन प्रशासन ने आगे बढ़ाया है। तो लोग क्या करेंगे? आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देखेंगे। तो ये थोड़ा संदर्भ जो था वो कविता के लिखित भाव से थोड़ा सा हट के था, लेकिन इसको हम यहाँ पे थोड़ा जोड़ सकते हैं कि इस तरह का हमारा देश है जो दूसरों के दुखों को देखता है और करुणा दर्शाता है। आगे पंक्तियाँ, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। यहाँ विशाल समुद्र की जो लहरें हैं वो भी विश्राम पाती हैं। हमारा जो देश है वो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप यानी तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, केवल एक ही ओर स्थल है। तो यहाँ समुद्र की लहरें भी, हिंद महासागर की लहरें भी इस पे टक्कर मारती हैं, टकराती हैं और विश्राम पाती हैं। उसके बाद पंक्ति है, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उषा, या कह सकते हो कि नायिका। तो उषा का क्या है? रूपक के रूप में उषा का प्रयोग किया गया है, पनिहारिन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे उषा रूपी पनिहारिन या उषा रूपी नायिका, सूर्य रूपी स्वर्ण कलश, हेमकुंभ स्वर्ण कलश में समृद्धि और सुख का जल भरकर, बहुत ज़्यादा रूपक का प्रयोग किया गया है कि जैसे उषा रूपी पनिहारिन सूर्य रूपी स्वर्ण कलश में समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर सुखों को ढुलकाती है। इसलिए सभी भारतवासी सुखी और समृद्ध हैं। तो ये क्या हो गया? भारतवर्ष पर ईश्वर की विशेष कृपा हो गई। तो इसमें रूपक अलंकार बहुत ज़्यादा है इस पंक्ति में। रात में जागने के बाद अगली पंक्ति है,
मदिर ऊँघते, अब इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे आप, मंदिर नहीं है मदिर है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। क्या अर्थ है उसका? रात में जागने के बाद आकाश के तारे भी नींद की खुमारी में ऊँघते रहते हैं और प्रातः होते ही वे छिप जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब प्रातः हो जाती है तो जो तारे हैं वो छिप जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आज की कार्नेलिया का गीत कविता पूरी हो जाती है आपकी। अब कोशिश रहेगी कि आपको कल इसका जो प्रश्नोत्तर वाला भाग है दोनों कविताओं का, कल आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आज आपके पास इसके पीडीएफ नोट्स जो व्याख्या वाले हैं इस कविता के, कार्नेलिया के गीत के, वो मैं भेज दूंगा। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके।